हेलो बच्चों, मैं पिछले भाग में आपको पढ़ाए थे महात्मा गांधी पाठ के सारांश। अभी हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर और व्याकरण अंश को देखेंगे। अभ्यास फर्स्ट में एक वाक्यों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? सारे देश ने गांधी जी को राष्ट्रपिता माना। सेकेंड वन, भारत किसके प्रयत्न से आज़ाद हुआ? भारत गांधी जी के प्रयत्न से आज़ाद हुआ। थर्ड वन, गांधी जी किसकी मूर्ति है? गांधी जी त्याग और तपस्या की मूर्ति है। फोर्थ क्वेश्चन, गांधी जी का स्वभाव कैसा था? गांधी जी का स्वभाव शर्मिली स्वभाव के थे। फिफ्थ क्वेश्चन, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल क्यों आए? शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल निरीक्षण के लिए आए। सिक्स्थ क्वेश्चन, गांधी के भाई ने कितने रुपए कर्ज लिए थे? गांधी जी के भाई ने 25 रुपए के कर्ज लिए थे। सेवेंथ क्वेश्चन, गांधी जी ने पिता से क्या मांगी? गांधी जी ने पिता से क्षमा मांगी। सेकेंड में 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? गांधी जी पर नाटकों का यह प्रभाव पड़ा कि श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसे बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। सेकेंड क्वेश्चन, गांधी जी की सत्य प्रियता कहाँ से शुरू हुई और कैसे? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड वन आंसर, एक दिन की बात है। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके इज़े गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के इज़े देखकर ठीक कर लो, किंतु गांधी ने ऐसी नहीं किया। इज़े की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा ना लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्यप्रियता यही से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। थर्ड क्वेश्चन, पिता से गांधी जी के माफ़ी मांगने के प्रसंग का वर्णन कीजिए। ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. एक दिन गांधी जी के भाई ने 25 रुपये कर्जा लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े के एक तोल सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सज़ा मांगी। पत्र पढ़कर पिता के आंखों भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास होगा कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। ठीक है बच्चों, अभी थर्ड में अनुरूप शब्द लिखिए। फर्स्ट वन, श्रवण पितृभक्ति, हरिश्चंद्र सच्चाई का पालन। सेकेंड वन, माफ़ी क्षमा, दंड सज़ा। थर्ड वन, तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज, गांधी जी राष्ट्रपिता। फोर्थ वन, सच्चाई सम्मान, चोरी अपमान। फोर्थ में स्त्रीलिंग शब्द लिखिए।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. फर्स्ट वन पिता माता, बालक बालिका, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की. फिफ्थ मेन ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿಯೇ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಫ್ಲೂರಲಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಯಾँ, इशारा इशारे, इज़्ज़ा इज़्ज़े, गलती गलतियाँ, लड़का लड़के. विलोम शब्द जोड़िए, ऑपोजिट वर्ड्स. फर्स्ट वन आज़ाद गुलाम, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, झूठ सच, दिन रात, गलत सही, विश्वास अविश्वास, धर्म अधर्म, हिंसा अहिंसा. ओके, अभी मार्क कर लो. सिक्स्थ मेन, सेवेंथ मेन. सेवेंथ मेन सही शब्द पहचान कर लिखिए. इधर ब्रैकेट में चार शब्द दिए गए हैं. इसका सही आंसर कौन ढूंढ के लिखना चाहिए, कौन सा है. फर्स्ट वन पुरुष आदमी, सेकेंड वन बुद्धू मूर्ख. फर्स्ट वन समझ में आई ना, पुरुष को आदमी लिखना है. सेकेंड वन मूर्ख बुद्धू मूर्ख है. थर्ड वन कर्ज ऋण. फोर्थ वन सोना स्वर्ण. फिफ्थ वन आंसू अश्रु. एट्थ मेन को देखिए. ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक. उदाहरण के लिए चलना चलाना चलवाना, ऐसे. लिखना लिखाना लिखवाना, करना कराना करवाना, बनना बनाना बनवाना, चुकना चुकाना चुकवाना. ओके बच्चा, समझ में आए ना. अभी नेक्स्ट मेन, ನೈನ್ತ್ ಮೇನ್ ಸಹಿ ಅರ್ಥ ವಾಲೆ ವಾಕ್ಯ ಬನಾಯಿಯೇ. ಈ ಜಂಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. महान पुरुष गांधी थे महात्मा. महात्मा गांधी महान पुरुष थे. सेकेंड वन वे नहीं कभी बोले झूठ. वे कभी झूठ नहीं बोले. थर्ड वन गया माना बुद्धू को मोहन. मोहन को बुद्धू माना गया. फोर्थ वन सोची मांगने बात की से पिता माफ़ी. पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची. टेंथ मेन कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. फर्स्ट वन वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे. ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. he was the figure of sacrifice and penance. सेकेंड वन बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मिले स्वभाव के थे. ಬಾಲಕ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. ದ ಬಾಯ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಶೈ. थर्ड वन सच्चाई का पालन करना चाहिए. ಸತ್ಯದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रूथ. फोर्थ वन गांधी जी के भाई ने 25 रुपये कर्ज लिया था. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಣ್ಣ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿ's elder brother borrowed ₹25. फिफ्थ वन गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ಗಾಂಧೀಜೀಸ್ gave up the habit of stealing. ओके बच्चों, समझ में आए ना. और एक बार पढ़ लो. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो. थैंक यू.